टू -2 एम्पियर, और टाइम कितना ले रहा है 0.05 सेकंड। 0.05 सेकंड में करंट प्लस 2 एम्पियर से -2 एम्पियर में चेंज हो रही है, ठीक है। और EMF बोल रहा है कितना है, 8 वोल्ट का है। सो जो कॉइल में इंड्यूस्ड हो रहा है, ठीक है, तो जो कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन होगा वो क्या होगा, तो हमें सेल्फ इंडक्शन की वैल्यू बतानी है कोफिशिएंट की, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं कौन सा होगा। तो जो EMF होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो दिया है हमें, EMF की वैल्यू क्या होती है, माइनस होती है d∅dt, d∅dt होती है, ठीक है। तो यहाँ से इसको हम लिख सकते हैं माइनस डेल, ठीक है, माइनस डेल Li, ठीक है। फाई क्या होता है, Li होता है, तो Li क्या हो जाएगा, dt, डेल t, इसको लिख सकते हैं, ठीक है। या इसको हम लिख सकते हैं माइनस L, और ये हो जाएगा di/dt, ये हम लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब इसका मॉड ले लेंगे हम, अगर इसका मॉड ले लें, क्योंकि मॉड की वैल्यू दे रखी है 8 वोल्ट, तो हम ये ले लेते हैं, क्योंकि हमें मैग्नीट्यूड ही चाहिए यहाँ पर। तो ये आ जाएगा डेल आई इसको लिखना है एक्चुअली, ठीक है, डेल आई बाई डेल टी। यहाँ पर डेल ले रखा है यहाँ पर भी, ठीक है, यहाँ पर भी क्या है, डेल है, ठीक है, डेल टी है, ये डेल फाई है, और ये क्या है, डेल टी है। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे अब। तो ये वैल्यू हमें दे रखी है कितनी है, ई की वैल्यू दे रखी है 8, और ये इक्वल है L इंटू 4 बाई डेल टी। डेल टी की वैल्यू क्या है, कहाँ से कहाँ तक चेंज हो रही है, +2 से -2 तक गई। मतलब अगर देखें यहाँ पर एक लाइन है, अगर देखें ये लाइन है, ठीक है, मान लो इस लाइन पर चेंज हो रही है, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है माइनस के साथ, और ये 1 है, और ये 2 है। तो 2 से -2 आ रही है, मतलब कितना पॉइंट, 1 2 3 4, 4 कम हो रहा है। तो कितना हो गया करंट, डेल आई कितना हुआ, 4 पॉइंट हुआ, और डेल टी हुआ हमारे पास कितना दे रहा है, 0.05 सेकंड में। सो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास एल की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से डायरेक्टली, एल इक्वल्स टू हमें मिलेगा 0.1 हेनरी, ठीक है। तो ये हमें सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू हमें निकालनी थी, जो कि हमें मिल गई है। तो देखते हैं कौन सा सही होगा ऑप्शन। ऑप्शन में देखेंगे हम, तो जो डी ऑप्शन है 0.1 हेनरी क्या होगा, क्यू है, ठीक है। सो बोल रहा है कि जो एनर्जी है, टोटल चार्ज जो है, उसकी पूरी एनर्जी एक इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो है उसमें दोनों में इक्वली डिवाइडेड है, मतलब इक्वली जो है डिस्ट्रीब्यूट हुई है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में। तो चार्ज क्या होगा वो हमें निकालना है यहाँ पर। तो दोनों में कितना कितना चार्ज होगा वो हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो जो चार्ज होता है, एनर्जी होती है किसी भी मतलब एलसी सर्किट की, वो क्या होती है, इक्वल्स टू होती है हाफ Q²/C, ठीक है, ये होती है एनर्जी, ठीक है, जब फुल चार्ज है, ठीक है, तब कंडीशन के लिए इक्वेशन फर्स्ट हो गई। तो जब हाफ चार्ज होगा, हाफ चार्ज की कंडीशन में क्या होगा, E/2 होगा, मतलब तो ये हो जाएगा E/2 1/2 Q² या Q' इसको हम बोल लेते हैं, एक नया Q आएगा Q'²/C, ये होगा हमारा। Q' यहाँ पर क्या है, एक नया चार्ज है, उस टाइम पर जब वो फुल चार्ज नहीं था, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास, दोनों को अगर देखें तो जो कैपेसिटर पे पूरा चार्ज आएगा वो क्या आ जाएगा, इस तरह से 1/2, इसमें वैल्यू पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू 1/2 Q²/C इक्वल टू है 1/2 Q' डिवाइड बाई हो जाएगा C के। तो C कैंसिल आउट हो जाएगा हमारे पास। तो जो नया Q' आएगा यहाँ से वो आ जाएगा Q/√2, ठीक है, Q/√2, मतलब जो डिवाइडेड है दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में जो चार्ज डिवाइड होगा वो क्या होगा, Q/√2, और Q/√2 चार्ज जो है डिवाइड होगा। तो ऑप्शन में देखते हैं कौन सा सही है। ऑप्शन में देखेंगे तो जो सी ऑप्शन है इसके लिए, ठीक है, वो क्या है, करेक्ट होगा इसके लिए, ठीक है, सी ऑप्शन राइट रखा है कि इसका रीज़न क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो लेमिनेटेड कोर बनाया जाता है, ठीक है, लेमिनेटेड कोर जो ऐसे बनता है ट्रांसफार्मर का, वो क्यों बनाया जाता है, वो इसलिए बनाया जाता है कि जो एरिया होता है, पहली बात दो चीज़ें यहाँ पर होती हैं, एडी करंट को रोकने के लिए यहाँ पर होता है, वहाँ पर एडी करंट जो जनरेट डेवलप होती है वहाँ पर, उसको कम करने के लिए होता है, क्योंकि उससे क्या होता है, एनर्जी बहुत ज़्यादा लॉस हो जाती है। तो उसके लिए हो जाता है। एडी करंट डिपेंड करती है एरिया पर, जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है, जो जब हम लेमिनेटेड प्लेट बनाते हैं, कोर बनाते हैं, तो इससे क्या होता है कि एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया जो होता है वो क्या होता है, कम हो जाता है प्लेट का, ठीक है।
दूसरी चीज़ ये होती है कि क्रॉस सेक्शनल एरिया कम हो जाता है, तो इससे इससे एक चीज़ और होता है कि जो रेजिस्टेंस होता है कोर का वो इंक्रीज़ कर जाता है। ठीक है, रेजिस्टेंस जो आर होता है कोर का वो इंक्रीज़ करेगा, तो इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है, करंट होगा। ठीक है, मतलब आर इक्वल्स टू क्या होता है, वी बाई आई। तो मतलब जब रेजिस्टेंस इंक्रीज कर रहा है मतलब करंट क्या हो रहा है, डिक्रीज होगा। जब करंट डिक्रीज होगा तो जो एडी करंट होती है वो रिड्यूस होती है। ठीक है, उसकी एनर्जी क्या होती है, रिड्यूस होती है। मतलब इतना ज़्यादा जो एनर्जी लॉस होती है हमारी, लेमिनेटेड कोड ना हो तो बहुत ज़्यादा एनर्जी जो है लॉस होती है, तो उसको रोकने के लिए ये हम लेमिनेटेड कोर यूज़ करते हैं ट्रांसफार्मर में। ठीक है, तो हमारा जो ए ऑप्शन है यहाँ पर अगर देखें तो क्या बोल रहा है, रिड्यूस द एनर्जी लॉस ड्यू टू एडी करंट। ठीक है, तो ये हमारा सही ऑप्शन होगा। एडी करंट की वजह से जो एनर्जी लॉस होती है उसको रिड्यूस करने के लिए हम ट्रांसफार्मर का कोर जो होता है वो लेमिनेटेड बनाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर आती है डीसी एमीटर से। ऐसा क्यों होता है, तो यहाँ पर रीज़न दिया गया है, तो हम पहले देख लेते हैं रीज़न क्या होगा। लेट्स से यहाँ पर दो तरह से बना लेते हैं, डीसी और एसी दोनों को बना लेते हैं। ठीक है, ये हमारे पास इस तरह से दो लाइन है, मेन पोजीशन हम यहाँ बना रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर इस तरह से ये डीसी हम बना रहे हैं, डीसी सर्किट है, सॉरी डीसी करंट है, मतलब डायरेक्ट करंट इसको बोलते हैं। ये सिर्फ पॉजिटिव में चलती है। ठीक है, ये हाफ साइकिल इस तरह से पॉजिटिव में चलती है। ठीक है, और जो अल्टरनेटिंग करंट होती है उसका हाफ साइकिल ऊपर होता है, हाफ साइकिल निगेटिव, मतलब प्लस और माइनस ऐसे करके वो चलती है, ऑसिलेट करती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखें तो जो एवरेज आता है इसका, जो डीसी एमीटर क्या करता है, डीसी एमीटर निकालता है, उसका जो मेज़र करने का आइडिया होता है वो क्या होता है, एवरेज करंट वो मेज़र करता है। ठीक है, ऑलवेज जो डीसी एमीटर होता है वो एवरेज करंट को मेज़र किया करता है। तो जब यहाँ पर एसी के डीसी के केस में क्या है, पॉजिटिव पॉजिटिव में है तो एवरेज करंट वहाँ पर आसानी से मेज़र हो जाती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, जब एसी के केस में आते हैं, ये एसी करंट है हमारी, तो यहाँ पर होगा कि हाफ साइकिल प्लस है, हाफ साइकिल माइनस है, मतलब यहाँ पर एवरेज देखें तो जितना ऊपर है उतना ही नीचे गई। ठीक है, हाफ साइकिल मतलब एक कंप्लीट साइकिल जब होता है, एक कंप्लीट साइकिल का एवरेज कितना आया, जीरो, फिर नेक्स्ट कंप्लीट साइकिल का आएगा जीरो। तो इसलिए जो डीसी एमीटर होता है यूज़ नहीं किया जाता, क्योंकि उससे जो वैल्यू आती है डीसी एमीटर से जो एसी को मेज़र करेंगे तो उसकी वैल्यू हरदम क्या आएगी, ज़ीरो आएगी। ठीक है, वो मेज़र नहीं किया जा सकता इससे। ठीक है, इसीलिए हमारा जो ए ऑप्शन है इसमें क्या बोल रहा है, एवरेज वैल्यू ऑफ करंट फॉर कंप्लीट साइकिल इज जीरो। ये हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा इसके लिए। ठीक है, तो ये इसका सही ऑप्शन है। एल सी एंड आर क्या है, 50 वोल्ट है, मतलब सभी के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो फिक्स है, मतलब 50 वोल्ट का है। तो यहाँ पर बोल रहा है द वोल्टेज अक्रॉस द एल सी कॉम्बिनेशन विल बी, मतलब इस तरह से हमारे पास है, पहले एल लगा है सर्किट में। ठीक है, फिर क्या लगा है, सी लगा है, एंड देन फाइनली आर लगा है, मतलब एल सी एंड आर इस तरह से हमारे पास सीरीज में तीनों कनेक्टेड है। ठीक है, इस तरह से कनेक्टेड है। लेट से ये सोर्स है, एसी सोर्स इस तरह से। ठीक है, ये स्विच है एस, और ये एसी सोर्स है। सो यहाँ पर क्या हो रहा है, लेट से ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, और ये पॉइंट डी है। तो यहाँ पर बोल रहा है इसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस हम एज्यूम कर लेते हैं, कितना है, वी ए बी, और ये है वी बी सी, ये है वी सी डी। ठीक है, और तो हमें ये बता रहा है कि ये तीनों इक्वल हैं आपस में। ठीक है, यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों के बीच में जो है, यहाँ इस पॉइंट पर ए बी के बीच में जितना है, बी सी के बीच में जितना, और सी डी के बीच में जितना पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है, 50 वोल्ट का है। ये सभी इक्वल हैं किसके, 50 वोल्ट के। सो यहाँ पर बोल रहा है द वोल्टेज अक्रॉस द एल सी कंपोनेंट, एल सी कॉम्बिनेशन, मतलब एल और सी के बीच में, मतलब वी ए सी जो होगा वो कितना होगा, ये हमसे पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखें जो फेज डिफरेंस है यहाँ कब ऐसा तब होगा इन दोनों के बीच में, जो 50 वोल्ट बोल रहा है, मतलब कांस्टेंट फेज डिफरेंस तभी होगा जब हमारा फेज डिफरेंस क्या होगा, फाई इक्वल्स टू कितना होगा, पाई होगा, मतलब 180 डिग्री। 180 डिग्री जब होगा तो जो एल सी होगा, जो नेट डिफरेंस आएगा वोल्टेज में अक्रॉस एल सी के लिए, वो क्या हो जाएगा, एल सी के लिए जो आएगा डिफरेंस, या इसको हम लिख सकते हैं वी ए सी जो आएगा हमारा, वो आ जाएगा 50 माइनस 50 इक्वल्स कितना हो जाएगा, ज़ीरो। तो ये हमारा आंसर क्या होगा, ज़ीरो। ठीक है, क्योंकि उसमें कोई भी फेज डिफरेंस कितना है, पाई, पाई मतलब 180 डिग्री, 180 डिग्री है तो 50 माइनस 50
यहाँ 50 और यह 50 दोनों के बीच का, तो 50 माइनस 50 करेंगे तो कितना आ जाएगा, पूरा आ जाएगा 0 डिग्री, मतलब सॉरी 0 आ जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस, 0 वोल्ट। तो हमारा डी ऑप्शन क्या है, करेक्ट होगा इसके लिए। ठीक है, तो ऑप्शन डी